12 जून 2025। फ्लाइट टेक ऑफ करता है दोपहर 1:37 और 37 सेकंड पर। AI-171 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट था। फ्लाइट टेक ऑफ करता है दोपहर 1:37 और 37 सेकंड पर, लेकिन 1:38 और 9 सेकंड पर क्रैश हो जाता है अहमदाबाद के बाहर। टोटल 242 लोग ऑन बोर्ड थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स। क्रैश में 241 ऑनबोर्ड लोग और 19 लोग जमीन पर मारे जाते हैं। सिर्फ एक पैसेंजर बचता है। ये क्रैश मॉडर्न इंडियन एविएशन का सबसे बड़ा सिविलियन एयर डिजास्टर बन जाता है। सबसे शॉकिंग बात, इन्वेस्टिगेशन ने फोकस किया कॉकपिट के अंदर 32 सेकंड पर, जिसने दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट को हैरान कर दिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के मुताबिक टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद एक अनसेटलिंग बात होती है। पायलट कहते हैं व्हाई डिड यू कट ऑफ, और को पायलट कहते हैं आई डिड नॉट। ये मूवमेंट पे इंजन थ्रस्ट सडनली 0 हो जाता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बताता है कि पहला लेफ्ट इंजन का फ्यूल कट ऑफ स्विच एक्टिव होता है, फिर 7 सेकंड के बाद राइट इंजन का। इंजन फेल होने के बाद रैट डिप्लॉय होता है, जो लास्ट बैकअप होता है पावर का, लेकिन एयरक्राफ्ट फिर भी रिकवर नहीं कर पाता। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के लीक्ड वर्जन में लिखा गया कि दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विचेस मैनुअल पोजीशन में लाए गए। स्विचेस की पोजीशन और टाइमिंग FDR डेटा के साथ मैच करता है। क्रू के किसी एक मेंबर ने शायद गलती से या किसी और वजह से ये एक्शन लिया है, लेकिन रिपोर्ट होने के लीक होने के तरीके ने ही क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया। ये ड्राफ्ट वर्जन था, फाइनल नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं था और ना ही किसी ऑफिशियल एजेंसीज ने इसे पब्लिक किया था। फिर भी मीडिया हाउसेस ने इसे पब्लिक किया। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तुरंत रिस्पॉन्स दिए। उनका कहना था इन्वेस्टिगेशन बायस हो गया है। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने सुसाइड या डेलिबरेट एक्शन थ्योरी का डेंजरस और अनफाउंडेड बताया। उन्होंने पॉइंट आउट की FAA ने 2018 में बोइंग के 787 एयरक्राफ्ट के कॉकपिट स्विच डिजाइन फ्लोस पे वार्निंग दी थी। फ्यूल कंट्रोल स्विच को इजीली बम्प किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि FAA का बुलेटिन नॉन बाइंडिंग था, एयर इंडिया ने गार्ड मैकेनिज्म इंस्टॉल नहीं किया। विक्टिम्स के परिवार, स्पेशली UK और यूरोप से आए फैमिलीज बहुत अपसेट हुए। उनका कहना था इस रिपोर्ट में फैक्ट्स मिसिंग है, सिर्फ एक एंगल दिखाया गया है। उनका डिमांड था ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। फाइनल रिपोर्ट के पहले कोई ब्लेम गेम ना हो, कॉकपिट स्विच डिजाइन और क्रू ट्रेनिंग पर सीरियस ऑडिट हो। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी इंडियन अथॉरिटी से फुल कोऑपरेशन और ट्रांसपेरेंसी मांगी है। UK AAI भी इस केस में एक्टिव रोल ले रहे हैं। 2018 में FAA ने एक बुलेटिन इशू किया था, फ्यूल कंट्रोल स्विचेस गलती से भी मूव हो सकता है, इन पे फिजिकल गार्ड होना चाहिए, एयरलाइंस को ये अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन बोइंग ने इसे मैंडेटर नहीं बनाया और एयर इंडिया ने भी इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक AI-171 एयरक्राफ्ट में ये सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं था। इस पॉइंट पे सवाल उठता है, अगर डिजाइन फ्लॉ इंडस्ट्री को पहले से पता था तो प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी क्यों नहीं रोकी गई? AI-171 इन्वेस्टिगेशन में 3 देशों की एजेंसीज इन्वॉल्व है, इंडिया, AAIB
यूएस, एनटीएसबी यूके, एआईबी यूके। बोइंग भी इन्वेस्टिगेशन में पार्ट है क्योंकि एयरक्राफ्ट उनका बना हुआ है। यूएस लॉ के मुताबिक अगर बोइंग का डिजाइन फॉल्ट प्रूव होता है तो लीगल और फाइनेंशियल लायबिलिटी फेस करेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट ने सुसाइड थ्योरी रेज की, लेकिन एविएशन साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि बिना फुल सीवीआर एनालिसिस, बैकग्राउंड चेक और मेडिकल रिपोर्ट के ये थियरी अनरिलायबल है। AI-170 के क्रैश में दोनों पायलट की जान चली गई है। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 2015 में कंफर्म सुसाइड केस था, जहां डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ मिला था, लेकिन AI-170 केस में अब तक ऐसा कोई एविडेंस ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है। तो सवाल ये है, क्या ये जानबूझकर किया गया एक्शन था या ट्रैजिक टेक्निकल या प्रोसीजरल मिस्टेक? इस क्रैश ने कुछ बड़ी प्रॉब्लम को एक्सपोज किए हैं। सेफ्टी एडवाइजर्स को इग्नोर करना, ओल्ड एयरक्राफ्ट के आउटडेटेड कॉकपिट डिजाइन, इंडियन एविएशन एजेंसीज को लिमिटेड ओवरसाइट पावर, फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का डिजाइन में ग्लोबल अपग्रेड होना चाहिए, पायलट ट्रेनिंग और सिमुलेटर सिनेरियोस को एनहांस करना होगा, कॉकपिट ह्यूमन फैक्टर्स एनालिसिस स्टैंडर्ड प्रोसेस का पार्ट बनाना चाहिए। AI-171 क्रैश एक रिमाइंडर है कि एविएशन सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हर फ्लाइट एक ट्रस्ट होता है पैसेंजर और क्रू के बीच। फाइनल रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। जब तक वो नहीं आती, स्पेकुलेशन से ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस और इंटीग्रिटी। सिर्फ तब हम सच को समझ सकेंगे और ऐसा हादसा दोबारा ना हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।